लेकिन जब से मैं राहुल सर से जुड़ा हूँ, उनसे पढ़ा हूँ, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा जो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं 2022 में आने के बाद शुरू किया पूरा। ठीक है, तो पूरा फुल कोर्स किया। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया, 2000 जेई भी एसएससी जेई भी क्वालिफाई किया। तो और जो इस बार क्रैश कर लिया था, इससे भी बहुत हेल्प हुआ सर। मुझे तो यही लगता है सर, राहुल सर का, जमाल सर का बहुत अच्छा सर। प्रोडक्शन में मेरा सर बहुत ही वीक था, मैं मतलब बहुत ही वीक था। जमाल सर को मैंने मतलब जब से जमाल सर पढ़ाए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब वेट करता था मैं उनके क्लास का, कब जमाल सर का क्लास होगा, कब जमाल सर का क्लास होगा। जमाल सर ने जो जो बोला वो सब मैंने पूरा नोट भी बना के रखा है पूरा एकदम, उनका हर एक बात, उनका हर एक चीज मेरे को दिख रहा है सामने, आपने पूरा शॉर्ट उधर नोट रखा है सर। फॉर्मूला सब लिखे हुए हैं। हाँ सर, वो सर जो भी याद नहीं आ रहा था मैं पूरा थोड़ा लिख के वहाँ पे चिपका के रखता था पूरा सर। मोटिवेशन मेरा फैमिली रहा सर, मेनली फैमिली के लिए ही सब करना है, कुछ तो करना है। ऐसा तो हमारा बहुत ही मतलब हम क्या बोले, गाँव में बहुत ही देख ही सकते हैं। तो बच्चों, आज हमारे साथ हैं मनदीप सिंह, जिन्होंने आरआरबी जेई में सफलता हासिल करी है। तो उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी और क्या स्ट्रेटेजी अपनाई, उनसे डिस्कस करते हैं। कुछ बताइए अपने बारे में। पहले तो सर थैंक यू सर, थैंक यू मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म में बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच सर उसके लिए। और सर मैं अपने बारे में बोलूँ तो सर मैंने यहाँ पे से एचएस पास किया 2016 में। उसके बाद मैंने रायगंज पॉलिटेक्निक से 2019 में डिप्लोमा पास किया। 2019 में पास आउट होकर मैं 2 साल 2020 से 2 साल मैंने कंपनी में जॉब किया। पूरा कंपनी में जॉब करते करते मैंने गवर्नमेंट का प्रिपरेशन में लिया 2021 में। तो प्रिपरेशन लेते 2022 में मैंने फिर कंपनी छोड़ दिया। गवर्नमेंट प्रिपरेशन के लिए मैंने फिर कंपनी छोड़ दिया। उसके बाद 2022 से मैं सर घर में हूँ, घर में प्रिपरेशन लेके अभी 2024 में सर ये सर आरआरबी का सिलेक्शन हुआ सर। तो मतलब 2021 में आपने जॉब छोड़ी? 2022 में सर। अच्छा, 22 में जॉब छोड़ी थी आपने? जी जी हाँ, 2 साल 2020 से 2 साल मैंने जॉब किया। 2022 में सर मैंने जॉब छोड़ दिया सर। अच्छा, 2022 में आपने जॉब छोड़ दी और फिर उसके बाद आप लगातार प्रिपेयर कर रहे हैं। जी। अच्छा, और कोई एग्जाम भी निकले हैं आपके? हाँ सर, मेरा अभी भेल भी हुआ है सर, उसका 31 को डी भी है सर, भेल भी एग्जाम क्लियर हुआ है। और एएलपी तो अभी साइको भी दे के आया हूँ। अच्छा, एएलपी में भी हो गया? जी जी, इसके पहले भी सर मैंने 2022 में इसरो पास किया था, इसको स्किल टेस्ट हो गया था, तो स्किल टेस्ट पास किया था उसका। हाँ, तो उसका मैंने स्किल टेस्ट में हुआ नहीं मेरा। और एचपीसीएल का मैं 2022 में ही स्पेशल वो टेक्निकल असिस्टेंट था, वो भी शायद उसका भी मैंने पास किया था। उसमें भी सेकंड डिवीजन में मेरा स्किल टेस्ट में भी नहीं हुआ। और एसएसजी का प्री भी मेरा 2022 का निकला हुआ है सर। अच्छा, गुड। तो मेक इट इजी से आप कब से जुड़े हुए हैं? मेक इट इजी मैं सब जब जॉब कर रहा था ना, तब से मैं सर 2021 से जुड़ा हुआ सर। पहले सब ये सब मेक इट इजी चैनल सब जब शुरू हुआ है, सब राहुल सर दूसरे चैनल पे पढ़ा रहे थे, तो तब से मैं सर उनके साथ जुड़ा हुआ सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था तो मुझे हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट है, उसमें मेरा एनपीएस नेट पॉजिटिव सक्शन हेड के एक टॉपिक है, वो बहुत डाउट आ रहा था। तो मैं सर राहुल सर से वो वीडियो देखा था, बहुत अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब से मैं सर उनसे जुड़ा हूँ। अच्छा, ठीक। तो आपने कोई बैच ले रखा था हमारा? जी सर, 2022 में मैं जब जॉब छोड़ के आया ना, तभी मैंने एसएससी जेईई का फुल कोर्स लिया था सर। तो उससे ही मेरा इसरो भी हुआ और एचपीसीएल भी हुआ, एसएसजी प्री भी हो गया था सर। लेकिन मेंस अभी आरआरबी का कुछ लिया था? हाँ, आरआरबी का सर मैंने क्रैश कोर्स लिया था 2024 में, जो क्रैश कोर्स आया था वो आरआरबी का मैंने लिया था। अच्छा जी सर। अच्छा, ठीक। तो आपको क्या अलग लगा कि आरआरबी में, मतलब जब आप एग्जाम में अपीयर हुए, आपने प्रिपरेशन चूंकि मेक इट इजी के साथ करी है, तो आपको क्या लगा कि मतलब मेरी प्रिपरेशन में क्या सही था जो अब आप सेलेक्ट हो गए हो? या मेक इट इजी ने ऐसा क्या आपको चीजें बताई जो आप एग्जाम में सेलेक्ट हो गए? नहीं सर, इसका श्रेय मैं पूरा राहुल सर और जमाल सर को देना चाहूंगा सर। बहुत हेल्प किया उन्होंने मेरा जब मैं पास आउट होके निकला तो मैं सोच रहा था मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी सर। मैं इसके लिए कंपनी में चला गया,
लेकिन जब से मैं राहुल सर से जुड़ा हूँ, उनसे पढ़ा हूँ, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आने लगा जो मैं भी कर सकता हूँ। तो मैं 2022 में आने के बाद शुरू किया पूरा, ठीक है। तो पूरा फुल कोर्स किया, उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस आया। 2000 जेई भी ऐसे जेई भी क्वालिफाई किया। तो और जो इस बार क्रैश कोर्स लिया था, इससे भी बहुत हेल्प हुआ सर। राहुल सर ने जो इन डेप्थ जो पढ़ाया है ना, बहुत हेल्प हुआ सर। इसमें जो मतलब बहुत, उसमें जमाल सर ने जो प्रोडक्शन में पढ़ाया है, बहुत 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 हेल्प हुआ सर। और यूट्यूब में जो क्लास हुआ था, लेवल अप, लेवल बिगिन सीरीज हुआ था, वो सब देखा था मैंने सर। उससे भी बहुत मतलब बहुत ही हेल्प हुआ। पहले तो मेरा मतलब प्री हो गया था सबका, मेंस नहीं हो पा रहा था। एसएससी जेई में तो मेंस में था सर, उसमें भी नहीं हो पाया। लेकिन इसके वजह से मैंने क्रैश कोर्स लिया और उसको पूरा कंप्लीट किया, तो वो सर निकल गया सर। फिर मुझे तो यही लगता है सर, राहुल सर का, जमाल सर का बहुत अच्छा है सर। प्रोडक्शन में मेरा सर बहुत ही वीक था, मैं मतलब बहुत ही वीक था। जमाल सर को मैंने मतलब जब से जमाल सर पढ़ाए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा। मतलब वेट करता था मैं उनके क्लास का, कब जमाल सर का क्लास होगा, कब जमाल सर का क्लास होगा। अच्छा, तो मतलब ऐसा तो नहीं लगा कि डिटेल में पढ़ा रहे हैं कुछ, कि बच्चे बड़े नहीं कंप्लेंट सर, करते एकदम एकदम मुझे तो डिटेल में, मतलब प्रोडक्शन में इतना डर रहा था मैं, क्या होगा प्रोडक्शन में। ऐसे में तो प्रोडक्शन उतना आता नहीं था, लेकिन जब आरआरबी गया तो प्रोडक्शन बहुत फास्ट है। मुझे बहुत डर लगा था क्या होगा प्रोडक्शन में। लेकिन जमाल सर के मैंने वही पूरा क्रैश कोर्स देखा, लेवल बिगिन अप पूरा सीरीज देखा, लेवल अप सीरीज देखा यूट्यूब में, बहुत इन डेप्थ क्लियर हुआ सर। बहुत अच्छा लगा मुझसे, मुझे इतना डिटेल्स में पढ़ाया है। मैं सर पूरा वेट करता था उनका क्लास का, कब उनका क्लास आएगा तो मैं देखूं उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब जब आप एग्जाम देने पहुंचे जी सर, तो जी सर। आपको पेपर देख के ऐसा कुछ लगा कि यार मजा आ गया, मतलब सर ने जो पढ़ाया है जी, मैंने वही है? एकदम बढ़िया था। वो जब मैं पेपर दे रहा था, तो जमाल सर की बहुत याद आ रही थी। तो मतलब एक एक जो जो उन्होंने बताया था, ये आर्क वेल्डिंग के बारे में, या आर्क वेल्डिंग में ऐसा होता है, मतलब वो सब आ गया था पूरा। हर एक उनके हर एक बात, उनका जो शॉर्ट वीडियो भी आता था, शॉर्ट वीडियो में उन्होंने डाउट क्लियर कर रहे थे। हाँ हाँ मेट्रोलॉजी हाँ। का हो गया, और आपका इसका मिशनिंग का हो गया, डाउट क्लियर कर, उससे भी बहुत मुझे हेल्प हुआ सर। मतलब नहीं बहुत क्वेश्चन देख के मुझे सर मजा आ ने गया पूरे ना। सर ने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करी है, बहुत जी सर, मतलब राहुल सर ने भी तो उन्होंने इंडस्ट्रियल इतने इन अच्छे से डेप्थ, पढ़ाया। हाँ, जी जी तो जी वही हाँ। चीज, तो सर ने बहुत अच्छे से उस चीज को मतलब देखा कि किस तरीके से एक्चुअली एग्जाम का एनालिसिस बहुत अच्छे से किया सर ने, जमाल सर जी ने। और उसको बहुत अच्छे से पहले से, क्योंकि उनको भी इतना पता नहीं था कि उन्होंने आरआरबी के लिए कभी ऐसे पढ़ाया नहीं था, तो उन्होंने पहली बार ही इस चीज को मतलब लिया था, तो बहुत अच्छे से उन्होंने एनालिसिस करके, राहुल सर को तो एक्सपीरियंस है, राहुल सर ने पहले भी आरआरबी के लिए पढ़ाया हाँ है। हाँ जी सर। बट जमाल सर को नहीं था, जमाल सर ने गेट ईएससी ऐसे प्लेटफॉर्म में पढ़ाया था। पर यह है कि उन्होंने बहुत अच्छे से उसको लिया नहीं सर, और बहुत क्या क्या रिक्वायरमेंट थी उसको समझा, और वही एकदम बच्चे को वही दिया जो उसके लिए जरूरी है। मुझे तो लगता है सर, वो सर हाँ प्रोडक्शन का गॉड है सर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है हाँ, सर। बहुत अच्छा लगा मुझे सर बिल्कुल उनका, बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल इतने बिल्कुल। बारीक से इतने अच्छे से समझाया उन्होंने सर, बहुत अच्छा लगा वो मुझे एक बार। एकदम ही बस मजा आ गया था सर उनका क्लास करके। बस तो वही है बेटा, अगर मतलब आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपके एग्जाम्स बड़े आसानी से निकल जाएंगे। अगर लेकिन आप वही अगर ये सोचते रहोगे कोई शॉर्टकट मिल जाए, कोई ये मिल जाए, कोई वो मिल जाए, उससे मतलब आप इंजीनियरिंग तो एटलीस्ट नहीं सीख सकते, है नहीं, ना? हाँ सर, तो शॉर्टकट से सर हाँ, नहीं होगा सर। शॉर्टकट से नहीं हो सकता। और इसमें इन्वेस्टमेंट प्रोडक्शन में क्या होता है, वन टाइम होता है। एक बार हाँ हाँ। आपने अच्छे से चीजें पढ़ ली, फिर आपको कोई जी दिक्कत जी। नहीं होगी। और लेकिन हाँ अगर सर, आपने ये सही है। हाँ, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ी तो फिर आप परेशान हो जाओगे। वही चीज जी आपने जी। की होगी, डेप्थ से हाँ पढ़ा, सर, इसीलिए आप जमाल आज सर आप ने इतने जो जो बोला वो सब मैंने पूरा नोट भी बना के रखा है पूरा एकदम। उनका हर मेरे एक को बात, उनका हर एक मेरे चीज। मेरे को दिख रहा है सामने, आपने पूरा शॉर्ट हाँ, उधर नोट, नोट रखा है सर। फॉर्मूला वार्मूला सब लिखे हुए हैं हाँ यहीं सर, पे। वो सर जो भी याद नहीं आ रहा था, मैं पूरा थोड़ा लिख के वहां पे चिपका के रखता था पूरा सर, एक बार नहीं एकदम। नहीं, बहुत मतलब बहुत मेहनत करी है, वो दिख रही है आपकी। आप तो अच्छा, आपने क्योंकि इसमें CBT 1 CBT 2 होता है, तो जी जी आपने सर। CBT 1 के लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी वो बताइए। CBT 1 के लिए सर, मैं तो मैथ में बहुत वीक हूँ सर, क्योंकि मैं गांव से हूँ, तो मैथ बहुत वीक था मैं सर। मैथ के लिए मैंने एक कोर्स लिया था, यूट्यूब से कोर्स लिया था। मैथ से पूरा कोर्स लेके वहाँ पे वो कम्प्लीट किया। उसके बाद मैंने पूरा प्रैक्टिस किया, मॉक टेस्ट दिया पूरा।
मैथ का पूरा मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद सर थोड़ा इम्प्रूव हुआ। और रीजनिंग में वैसे वही सर, रीजनिंग में पूरा डिटेल्स में सर कंप्लीट किया मैंने। फिर उसके बाद मैं डेली 1 घंटा करके रीजनिंग प्रैक्टिस करता था, डेली सर 1 घंटा करके रीजनिंग प्रैक्टिस करता था। और सेम ही सर जीएस में भी है, जीएस में मैंने लुसेंट से कंप्लीट किया, लुसेंट एक आता है उससे जीएस पढ़ा था, उससे भी पढ़ा, मॉक टेस्ट भी दिया, मेकेनिज्म का मॉक टेस्ट लिया था, उससे भी मैंने मॉक टेस्ट कंप्लीट किया जीएस से। और जीके का थोड़ा वो कार्ड पे प्रीति मैम कराती थी, उनका भी क्लास देखता था डेली, 1 आवर का जो प्रीति मैम का क्लास होता था उनको मैं फॉलो करता सर। तो आरआरबी सीबीटी 1 के लिए सर प्रीति मैम ने कार्ड बेस के बहुत हेल्प किया था, उनका डेली वीडियो में देखता था सर। अच्छा, और वो जो एनवायरनमेंट जो सीबीटी 2 में आता है, हाँ वो भी वो सीबीटी 2 में उनको था। हाँ जी, वो भी किया था सर, सीबीटी 2 में उनका भी बहुत मतलब इन्वायरमेंट, मतलब उनका जो कोर्स भी आया था कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एनवायरनमेंट, जी जी दोनों था। हाँ सर, उनका कोर्स भी लिया था और यूट्यूब में जो डेली वीडियो होता था वो भी किया था सर, बहुत हेल्पफुल हुआ सर। उससे आपको फायदा हुआ? जी जी बहुत फायदा है सर, क्योंकि वो मतलब बहुत डिटेल्स में करा रही थी और बहुत ही पीडीएफ, जो भी ऐप में जो भी पीडीएफ था उसमें अच्छे से पूरा डिटेल्स में था, जो भी मतलब वहाँ पर एनवायरनमेंट देते था सब पूरा डिटेल्स में था, बहुत अच्छा फायदा हुआ सर। एग्जाम में फायदा हुआ, मतलब आप कर पा रहे थे क्वेश्चन? हाँ सर। ओके, गुड। तो ये तो आपका सीबीटी 1 में हुआ, आपने ये रीजनिंग, एप्टी और जीएस बढ़िया से अपना प्रिपेयर किया। सीबीटी 1 के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो आपने साथ में ही सीबीटी 2 की प्रिपरेशन चालू कर दी थी या वेट कर रहे थे कि यार सीबीटी होगा तब देखेंगे? नहीं सर, मेरा तो 2022 का जो एसएससी जेईई का लिया था ना, तो उससे तो टेक्निकल कंप्लीट था, तो मैं सीबीटी 1 सिर्फ मैथ, रीजनिंग, जीएस ऐसे भी दिख रहा था। सीबीटी 1 क्वालिफाई होने के बाद मैंने टेक्निकल पे जोड़ देना शुरू किया सर, क्योंकि मेरा टेक्निकल 2022 में कंप्लीट हुआ था प्री कोर्स से राहुल सर से, तो उसका पूरा नोट्स तो सब कंप्लीट था मेरा सर। तो उसका टेक्निकल मेरा स्ट्रांग था, मैं जानता था मैं सीबीटी 1 क्लियर कर लिया तो सीबीटी हो जाएगा, तो उसका वो कॉन्फिडेंस था, मतलब इतने डेप्थ जो राहुल सर ने पढ़ाया था उसका कॉन्फिडेंस था मेरे को सर, हो जाएगा। अच्छा 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 जी सर। तो मतलब आपको सीबीटी 2 पे पूरा था कि एक बार सीबीटी 1 क्लियर हो गया तो सीबीटी 2 में कर लूंगा, क्योंकि अच्छे से प्रिपरेशन यही होता है। देखो आपने कितनी अच्छी बात बताई है ये, कि आपको कॉन्फिडेंस था, और एक हालांकि आपने आरआरबी की प्रिपरेशन करी नहीं थी, बट आपको सब्जेक्ट्स का पता था कि मैंने अच्छे से पढ़ रखे हैं, तो मतलब आई कैन टैकल एनी एग्जाम। तो वही कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, वही कॉन्फिडेंस जरूरी होता है, वो तब आता है जब आप डिटेल में सब्जेक्ट पढ़ते हो। जी जी, अगर आप डिटेल में सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत होती है। तो आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि मेरे को पता था, मैं कर लूंगा, और फिर जैसे ही एग्जाम हुआ उसके बाद मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया। ये बहुत अच्छा आपने बात समझाया सब बच्चों को। बहुत सर, वो राहुल सर ने बहुत हेल्प सर, मतलब इनडेप्थ जो एसएससी जेईई में जो इनडेप्थ उन्होंने थर्मो कराया, एफएम कराया, बहुत हेल्पफुल हुआ सर, उसका पूरा नोट्स। और मैं तो सर एक बात और करना चाहूंगा, राहुल सर का जो शॉर्ट नोट्स बनाया था, राहुल सर ने जो शॉर्ट नोट बना के दिया था, बहुत हेल्पफुल हुआ सर। तो वो शॉर्ट नोट्स अभी भी है मेरे पास, मतलब मैं उसको, मतलब ऐसा शॉर्ट नोट्स था मेरा, एक दिन में मेरा जो मैकेनिकल 14 सब्जेक्ट है पूरा एक दिन में रिवीजन हो जाता था, इतना अच्छा था। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसा ही होना चाहिए। मतलब अगर आप एक दिन में रिवीजन करना है सारे सब्जेक्ट्स का, तो वो नोट्स आपके पास होने ही चाहिए। जी। अच्छा, आपका बेटा स्कोर कितना है? मेरा सर सीबीटी 1 में 73 था, फाइनल में प्रोरेट में सर 100 है सर। 100 हाँ जी सर। अच्छा, और वो मेरिट इंडेक्स? मेरिट में 721 सर। आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? एससी सर, एससी। ठीक है। कौन से जोन में हुआ है आपका बेटा? कोलकाता जोन सर। कोलकाता जोन से। हाँ, मुझे सर उतना पता नहीं था, लेकिन मैं सर आया तो कोलकाता जोन से इतना टफ होगा, मतलब बहुत हाई कट हो गया उसमें, तो पता नहीं था, इसके लिए मैं दे दिया था, बहुत ये था। लेकिन जब सीबीटी 1 हो गया मेरा, देखा इतना हाई कट हो गया, बहुत डर भी लग रहा था सीबीटी 2 क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा था जमल सर से, जमल सर इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, हो जाएगा। अच्छा, तो आपने तैयारी करी, अभी तो फाइनल आउटकम सही आ गया है, ठीक है, पर 2022 से 2025
तो मतलब ये टफ टाइम होगा, ऑब्वियस सी बात है कि आपने जॉब भी छोड़ा, फिर ये सब किया, सोशल प्रेशर रहता है गांव में तो और भी ज्यादा ये चीजें होती हैं कि भाई लड़का क्या कर रहा है, बैठा है, क्या कर रहा है, क्यों नहीं कहीं सेलेक्ट हो रहा। और घर वालों का भी प्रेशर आ जाता है, घर वाले नहीं भी कहना चाहते हैं तो फिर उनको कहना पड़ता है क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर इतना आ जाता है। तो उसको कैसे हैंडल किया बेटा? पहले तो सर मैं मेरे इस सिलेक्शन के लिए हमारी टीम तो है सर, उसके बाद मेरा परिवार का भी बहुत हेल्प है सर, क्योंकि मैं जब 2022 में जॉब छोड़ के आया तो तब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन था। पापा बोल रहे थे तो कैसे चलेगा, तो मैंने नहीं, मुझे 2-1 साल टाइम दीजिए, मैं कुछ कर लूंगा। तो ठीक है, पापा ने बोला चलो देते हैं तुमको। तो मैं सर यही यही रूम है मेरा सर, इस रूम से मैं 2022 से हूँ, 2022 से प्रिपरेशन शुरू किया, 2022 पूरा किया पूरा। फैमिली भी बहुत हेल्प किए मेरे को, पापा ने भी बहुत हेल्प किया। तो उसके बाद मैंने 2030 में सिर्फ जॉब मतलब प्रिपरेशन थोड़ा धीमा कर दिया। मैंने यहाँ पे लोकल में मेरा एक ऑनलाइन शॉप है, मैं जेरस फोटो शूट ऐसा करता था, मतलब चलाने के लिए, घर चलाने के लिए फोटो ऐसा जेरस का दुकान है मेरा, अभी भी वो चल रहा है, अभी भी कर रहा हूँ। हाँ सर, अच्छा। मतलब 2030 में मैं पूरा फिर डिटैच हो गया था, मतलब उतना नहीं था, थोड़ा डिटैच हो गया था पूरा, वो शॉप चला रहा था। मुझे आरआरबी जेई नहीं निकल रहा है, एसएससी इतना टफ है सर, हो नहीं रहा था मेरे से। मैं सोचा आरआरबी जेई जब निकलेगा तब होगा कुछ। 2023 में पूरा डिटैच हो गया। जब 2024 का मतलब नोटिफिकेशन निकला तब से फिर मैंने शुरू कर दिया, नहीं इस बार लेना ही है, जैसे करके हो। तो फिर वही है, फैमिली का बहुत हेल्प रहा इसमें। और मैं मोटिवेशन डिमोटिवेशन मतलब उतना नहीं हुआ था, चल निकाल लेंगे कुछ होगा तो, लेकिन परिवार भी चलाना था, इसके लिए दुकान भी कर रहा था मैं। उसके उस पैरेलली फिर दुकान में सीबी दुकान पैरेलली किया। तो अभी दुकान है? हाँ अभी भी चल रहा है सर, अभी कल गया था, अभी आज। तो अभी कौन बैठता है उसपे? उसमें अभी बंद है सर, मैं ही बैठता हूँ, मैं ही करता हूँ। बंद कर दी फिर? हाँ, मतलब सीबीटी 1 जब पास कर लिया तो पूरा 3 महीना, जनवरी से पूरा 3 महीना 4 महीना, जब तक सीबीटी 2 नहीं हुआ तब तक पूरा बंद था। अच्छा, तब तक पूरा मतलब पूरा एकदम, हाँ पूरा बंद था। अभी पूरा सीबीटी 2 पूरा एग्जाम क्लियर हुआ, अभी फिर खुला हूँ अभी। अच्छा, मतलब आपने मतलब दुकान भी खोली, फिर उसके बाद अच्छा उसके लिए सब प्रिंटर वगैरह ये सब मंगाया होगा? हाँ जी, लैपटॉप सर है, लैपटॉप भी खरीदा था, लैपटॉप कंपनी ने खरीदा। प्रिंटर और फोटो, वो जो फोटोकॉपी वाला मशीन, फोटो, हाँ वो मशीन सब, वो सब लिया था सर, वो सब लिया था। अच्छा, तो सब तो घर वाले उस चीज पे खुश थे कि आप शॉप कर रहे हो? कुछ बोला नहीं उन्होंने? घर वाले तो खुश नहीं, तो बोल रहे थे क्या जॉब छोड़ के आ गए, अभी अभी क्या कर रहा है? तो मैं बोल रहा ठीक है, अभी प्रिपरेशन चल रहा है, ऐसा नहीं है तो कर दिया पूरा, अभी और भी कुछ टाइम लगेगा, इसके लिए तो कुछ पैसा चाहिए होगा, तो घर की हेल्प के लिए तो वो पैरेलली मैं वो भी करता था, कुछ हेल्प हो जाए घर का भी, और मेरे को भी पैसा ना आए, जल्दी जल्दी जॉब लेना है, क्योंकि ये आरआरबी का तो कुछ भरोसा नहीं था कब आएगा कब नहीं, इसके लिए मैंने दोनों एक साथ किया। जब आरआरबी जेई का नोटिस निकल गया तब से मैं फिर ढीला हो गया काम में ढीला हो गया, और इधर प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करने लगा। बस अब ज्यादा जरूरत नहीं है आपको, बस अब ठीक हो जाएगा सब। जी अभी तो ऑलमोस्ट हो गया है, अभी तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, पिताजी आपके क्या करते हैं बेटा? ये वो सर फार्मर है हमारे, फार्मर है, खेती है आपकी? हाँ जी, खेती है। अच्छा, गुड। तो आपने बहुत मतलब प्राउड फील कराया है अपने पेरेंट्स को, और सबसे अच्छी बात आपकी जो मुझे लगती है, जो अभी तक बात करके मेरे को लगा, आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव हैं। जी हाँ, बहुत जरूरी है, मतलब ना, क्योंकि ना भाई देखो, 2 तरीके होते हैं जीने के, या तो रो रो के जी लो, रोते रहो, या फिर हंस के हर चीज को फेस करो। हाँ जी सर, मैं वही तो सर, जो भी आएगा तो वही है ना, वो फेस कर लेंगे, हो जाएगा। बिल्कुल वही आपके चेहरे से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से, ये नहीं कि आप सेलेक्ट हो गए हो तो आप ऐसे हो, आप ऐसे नहीं हो। आप अगर सेलेक्ट नहीं भी होते हो, मैं आपसे बात करता तब भी आप यही आपकी टोन होती है, और आप ऐसे ही बात कर रहे होते। जी सर, ये इनबिल्ट नेचर होता है ना, तो उसी का आपको फायदा मिला। आप क्लियर रहे, आपको पता था मेरे को करना है, और खुद पे आपको कॉन्फिडेंस था, अपने टीचर्स पे आपने फेथ रखा कि नहीं, जो सर लोग पढ़ा रहे हैं मुझे उसी हिसाब से करना है, और फाइनली आप सेलेक्ट हो गए। तो ये बहुत जरूरी है, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। अक्सर क्या होता है ना, बच्चे एक तो खुद से डिप्रेस भी हो जाते हैं, और फिर दूसरा क्या होता है कि वो एक टीचर पे नहीं टिकते,
तो सोचते मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, ये वहां से भी पढ़ लूँ, तो फिर वो मैसअप हो जाता है। जी सर, वो ठीक नहीं होता। मैं सर पूरा पहले से राहुल सर को फॉलो कर रहा था और राहुल सर को ही लास्ट तक फॉलो किया सर। टेक्निकल के लिए वो, उसके सिवा मैं कहीं नहीं गया। राहुल सर एक बात जरूर बोलते थे, ये ट्यूनिंग मैच होना चाहिए। राहुल सर से मेरे को बहुत ट्यूनिंग मैच हो गया था, इसके लिए मैं सब पूरा राहुल सर को ही टेक्निकली फॉलो किया। राहुल सर एकदम जमाल सर। बाद में जब जमाल सर आए तो मुझे मतलब इतना खुशी हुआ, वाह, प्रोडक्शन मेरा दिल खुल गया, खुश हो गया। जो मुझे प्रोडक्शन में इतना दिक्कत था सब सॉल्व हो गया। हाँ, जमाल सर और राहुल सर से तो अब पूरे लाखों लोगों, लाखों मैकेनिकल इंजीनियर्स की ट्यूनिंग सेट हो गई है। जी जी हाँ सर। है ना? वो तो मैं तो सर वही डिफर करूंगा, नेक्स्ट हमारे जो भी होगा मैं जरूर डिफर करूंगा उनको। ये एक बार आप जमाल सर का प्रोडक्शन का एक यूट्यूब में वीडियो देख लीजिए, आपको एकदम 100% अच्छा लगेगा, आप छोड़ नहीं सकते। बिल्कुल, यही तो हम चाह रहे हैं, इसी वजह से तो आपको बुला रहे हैं, ताकि और बच्चे इंस्पायर हो सकें। और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में थोड़ा सा मिथ बना हुआ है कि भाई यहाँ जॉब नहीं मिलेगी, खासतौर से गवर्नमेंट जॉब तो नहीं मिलेगी, तो जी सर, वो आपको जो है तोड़ना है, और आपने तो तोड़ के दिखा दिया। और बच्चे जो हैं वो भी अब तोड़ेंगे। मतलब अब कोई मैकेनिकल इंजीनियर जो है वो जॉबलेस तो नहीं रहने वाला। नहीं सर, ऐसा नहीं है उनके लिए। जी सर, मैंने सर बेसिकली डिप्लोमा करके मैं तो जो कंपनी में चला गया था, तो मुझे उम्मीद नहीं थी मैं होगा। लेकिन जब से राहुल सर आए हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट इन डेप्थ नॉलेज है, उससे मुझे भरोसा हो गया, चल कर लूंगा। तो जॉब छोड़ के मैंने फिर प्रिपरेशन में आ गया सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपने सब बहुत अच्छी अच्छी चीजें ये बताई, बट आप जो आपका मतलब जो इंस्पिरेशन था ये जॉब लेने का, वो क्या था? मतलब आपको क्या ऐसा लग रहा था कि नहीं, आपकी घर की स्थिति की वजह से ऐसा था, या फिर आपने कुछ और ही गोल बना रखे थे? क्या था आपका गोल? मतलब केवल आरआरबी में ही आपने जो है सेलेक्ट होना था? क्या क्या आपने सोचा था? ऐसा नहीं था सर, लेकिन मेरा गोल ऐसा नहीं था जो मैं आरआरबी मिलेगा। मेरा तो जो भी गवर्नमेंट जॉब हो जाए उसका था, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब हो जाए, परिवार का हेल्प हो जाए कुछ, ऐसा ही सोच के मैंने सब प्रिपरेशन किया। भेल में भी मतलब फोकस तो एक ही था, ये आरआरबी लेना है। ठीक है, जब मैंने एसएससी देखा नहीं हो रहा है, तो मैंने फोकस एक ही किया, आरआरबी लेना है। उसका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट किया। मेनली फोकस मेरा आरआरबी था। उसके बाद साथ साथ मैंने भेल भी दिया। भेल जमाल सर से पढ़ के, थोड़ा जो भी रोबोटिक्स था उनके पढ़ा था मैंने, रोबोटिक्स पढ़ के, वो जमाल सर प्रोडक्शन पढ़ के उनका जो भेल दिया वो भी हो गया। तो मोटिवेशन मेरा फैमिली रहा सर, मेनली फैमिली के लिए ही सब, मतलब करना है, कुछ तो करना है। ऐसा तो हमारा बहुत ही, मतलब हम क्या बोले, गांव में बहुत ही देख ही सकते हैं सर आप, इतनी हाल से निकलने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। इसके लिए मैंने गवर्नमेंट जॉब की सोचा, तो कुछ करते हैं। मैंने इसीलिए आपसे सवाल पूछा कि मतलब क्या मोटिवेशन है। देखो, ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है कि भाई नहीं, मुझे कुछ करना है। आज आप क्या कर रहे हो? आप मतलब अपनी जनरेशन को इंस्पायर कर रहे हो, और फिर आप जितने भी अब आपके जो भी आपका परिवार होगा, उन सबको इंस्पायर करोगे। आप अपने परिवार को टेक केयर कर सकते हो, और लोग जो आपके छोटे होंगे वो आपसे इंस्पायर होंगे कि नहीं, भैया ने किया है तो हम भी करेंगे, ऐसे वाला ना। तो मतलब वो बहुत जरूरी होता है। एक ना एक बंदे को मतलब वो आराम से अब अपनी फैमिली की टेक केयर कर सकता है, अपने पिताजी की देखभाल कर सकता है। कल के दिन कोई दिक्कत हो जाए, परेशानी हो जाए, आप हमेशा खड़े रहोगे अब, है ना? क्योंकि एक फाइनेंशियली और सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। अब आप आराम से मतलब उनकी हेल्प कर सकते हो। तो ये बहुत मतलब खास तौर से जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होती है, उनको तो बहुत जरूरत होती है कि इस टाइप की एक अच्छी सी जॉब हमें मिल जाए, और फिर उसके बाद हम अपनी फैमिली का टेक केयर कर सकते, वो हो जाए। मेरा मेन मोटिव वही सर, फैमिली रहेगा। हाँ, वही इसीलिए मैंने आपसे ये बात पूछी। और बहुत जरूरी है ये, आपको ड्राइव करना चाहिए कि नहीं यार, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, कुछ करना है। हाँ सर, हाँ वही वो आपने उसके लिए सर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा, लास्ट में जाते जाते मनदीप, बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं? क्योंकि इस बार भी अभी आरआरबी का फॉर्म आएगा, तो उनको क्या आप मतलब संदेश देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो प्रिपेयर करें, जैसे आपकी तरह वो भी जो है सिलेक्ट हो सके? मैं सर नेक्स्ट को यही बोलना चाहूंगा कि
प्रिपरेशन तो सर एक मोटिव के लेके करें, कोई एक मोटिव तो होना चाहिए, नहीं हम इस मोटिव के लिए कर रहे हैं, उसको पढ़ के रखिए। ऐसे नहीं जो डिप्रेस हो जाए, इस साल नहीं हो तो अगले साल होगा। और प्रिपरेशन के लिए सर मेन जो है मैंने देखा है, मेरा मेन जो प्रिपरेशन का है वो शॉर्ट नोट्स है सर। मैंने राहुल सर से बहुत इंस्पायर हुआ शॉर्ट नोट्स के लिए, मैंने बहुत अच्छे तरह से शॉर्ट नोट बनाया सर, उसका रिविजन भी बहुत अच्छे से किया। तो मेन वही है सर, शॉर्ट नोट्स बनाइए अच्छे से, खुद का हाथों से शॉर्ट नोट्स बनाइए और उसको बहुत अच्छे से रिविजन करिए, तो आपका सक्सेस होने में कोई रोक नहीं सकता सर। मेन है सर रिवीजन, में रिवीजन जितना मल्टीपल करोगे उतना आपका सक्सेस होने का चांस बहुत होगा। बहुत सर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने थैंक यू सर निकाला और बच्चों को इंस्पायर करा। सब बच्चे आई थिंक बढ़िया से इंस्पायर हो गए होंगे कि किस तरीके से अब हमें पढ़ना है, क्या करना है, और बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने चीजें उनको बता दी हैं। और जैसे कि और बच्चे भी आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, वो भी बता रहे हैं, तो अब बच्चे को क्योंकि अपनी स्ट्रेटेजी अपने हिसाब से डिजाइन करनी होती है। आपने बता दिया, आपने बता दिया, आपसे कुछ ले लिया, दूसरे ने बताया, दूसरे से कुछ ले लिया, ऐसे ही मिलके अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगेन आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाई। और मेक इट इजी से आप जुड़े रहिए हमेशा। जी सर, जरूर सर, और बच्चों को भी इंस्पायर करना है हमें। चलिए मनदीप, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।